ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये रीति रिवाज और संस्कार सीरीज में आज फिर एक रीति रिवाज और संस्कार लेकर आए हैं, जो अतिथि सत्कार क्यों और क्यों किया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ विद्यार्थी एवं पेरेंट के जो जिज्ञासा है कि कोई विद्यार्थी के पढ़ाई के संबंधी कोई ऐसा उपाय हो ज्योतिष में, तो कृपया चर्चा करें। तो आज हम पहले विद्यार्थी के विषय में ही कहेंगे और ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि आज जो विषय है बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतान से संबंधी है। आप जानते हैं कि चाणक्य जी भी कहे हुए हैं कि पुत्र कपुत का धन संचय और पुत्र सपूत का धन संचय, अर्थात संतान सर्वश्रेष्ठ संपत्ति इंसान के संतान ही होता है। अगर संतान अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर संतान खराब हो गया तो चाहे जो भी आप संपत्ति कमा ले, उस संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए संतान अच्छा है तो ही संपत्ति का वैल्यू है, अच्छा नहीं तो संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं। आप संपत्ति कमा कर भी क्या करेंगे। तो आज हम लोग संतान से संबंधी ही बात करेंगे, विद्यार्थी से संबंधी बात करेंगे। जो विद्यार्थी यानी कैसे पढ़े और कौन कौन सा समस्या विद्यार्थी के जीवन में आ सकता है, उस समस्या के समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत बार बहुत लोग भी कहते हैं कि सनातन धर्म में ही बहुत सारा ये सब बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि सनातन भी नहीं, सब धर्म में है। क्योंकि आप जानते हैं कि रेड वॉल से संकेत दिया जाता है कि रुक जाओ, और ये पूरा विश्व भर हर धर्म में है। हम लोग जानते हैं कि रेड वॉल मंगल का है और मंगल खतरा का प्रतिनिधित्व करता है। वैसा ही ग्रीन सिग्नल मिलकर सारा दुनिया में ग्रीन सिग्नल हो जाने के बाद में चलने के संकेत है। तो ग्रीन सिग्नल ग्रीन एयर एलिमेंट है और एयर का प्रॉपर्टी है बहना, रुकना नहीं। और ये बात पूरे विश्व में और पूरे धर्म में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं, पूरे मनुष्य के लिए, पूरे मानव के लिए, मानव मात्र के लिए है ये ज्योतिष और वास्तु। क्योंकि आज 200-300 वर्ष पहले से ही साइंस का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर साइंस कोई था तो ज्योतिष था, वास्तु था। इसलिए इस बात को मानकर आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आगे चलते हैं संतान के विषय में। कोई अगर विद्यार्थी हो जो पढ़ नहीं रहा है, तो पहले वो विद्यार्थी से सामने ले आकर पूछिए क्यों नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक कारण। दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन बहुत जल्दी भूल जा रहा है। चौथा बात ये भी हो सकता है कि शायद जो पढ़ रहा है वो विषय, वो क्षेत्र, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दूसरे क्षेत्र में जाना चाह रहा हो, दूसरे विषय पढ़ना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो जन्म कोई व्यक्ति लिया तो निश्चित कोई काम करने के लिए जन्म लिया है, यूनिक है। वो कोई ना कोई काम करने के लिए जन्म लिया है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहले से रजिस्टर्ड है वर्क। जो हम पहले के वीडियो में भी हम कह चुके हैं कि पहले संकेत, जैसे कि कोई वस्तु उठाने के लिए कहा जाए तो उठा ले, वो भी डोमन हो सकता है, वो भी क्षेत्र उसको हो सकता है। कुंडली में भी देखकर क्षेत्र
पता लगाया जा सकता है, या ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसको कौन सा अच्छा लग रहा हो वो काम। ऐसा ही कोई ना कोई विषय और कोई ना कोई काम लेके हर व्यक्ति जन्म लेता है। हर व्यक्ति स्मार्ट है। अगर कोई आदमी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि जो उसको क्षेत्र है उस क्षेत्र में अभी तक नहीं गया है। अगर क्षेत्र में जो क्षेत्र लेकर वो जन्म लिया है, जो काम करने के लिए वो जन्म लिया है, अगर वो काम करना शुरू कर दे तो निश्चित गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि वो सक्सेस होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके विषय में भी आगे वाला वीडियो में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। आज विद्यार्थी के विषय में चल रहे हैं। तो ये 4-5 कारण हैं जो विद्यार्थी के पढ़ाई में अवरोध करता है। तो आज हम प्रत्येक कारण के क्रमशः विवेचना करेंगे, उसको समाधान भी देखेंगे। अब पहला बात कि विद्यार्थी के पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उससे पूछिए कि भाई क्या करने में मन लग रहा है तुमको। हो सकता है टीवी देखने में, हो सकता है कार्टून देखने में, हो सकता है क्रिकेट खेलने में, हो सकता है फुटबॉल खेलने में, हो सकता है चेस खेलने में इत्यादि। हो सकता है कि उसको सोने में मन लग रहा है, ज्यादा सोने का मन कर रहा है, उसको ज्यादा स्थिर रह रहा हो। ये सब आप जब पूछिएगा उससे, प्रेम से पूछिए, बैठा कर पूछिए, तो जरूर बताएगा। लेकिन अगर आप 2 चीज के हैबिट डाले होंगे तो, अगर नहीं डाले हैं तो कृपया अपने बच्चे के 2 चीज के हैबिट डाल दीजिए। अगर विद्यार्थी सुन रहे हो तो अपने आप में 2 चीज के हैबिट डाल लीजिए। और पेरेंट्स सुन रहे हो तो अपने बच्चे में डाल दीजिए। एक, सत्य बोलना। दूसरा, विद्यार्थी को ये कहिए, बच्चे को ये कहिए कि भाई तुम वो काम निश्चित कर सकते हो जो काम तुम्हें लगता हो कि हम ये काम कर कर अपने परिवार में सब लोगों के सामने कह सकते हैं। तो अगर तुमको लगता है कि कहने वाला काम है तो निश्चित कर लो, वो काम ठीक ही होगा, वो काम सत्य ही होगा, वो काम अच्छा ही होगा। अगर तुमको लगता हो कि ये काम करके हम बाहर के लोगों के, चाहे अपने परिवार के लोग को नहीं कह सकते, तो निश्चित वो काम गलत है, वो मत करो। दूसरा कि सत्य बोलना सिखाइए। सत्य बोलने का अगर हैबिट हो गया तो निश्चित गलत नहीं करेगा, क्योंकि करने से पहले उसको लगेगा कि हमको अगर पिताजी पूछ दिए कि तुम क्या किया हो, मतलब क्या किया, तो हमको बताना होगा, हमको जवाब देना होगा। अब बोलना तो है सत्य। दूसरी बात, अगर विद्यार्थी सुन रहे हो तो ये बात ध्यान रख लो कि सत्य बोलने में समस्या नहीं है, सत्य बोलने में दिमाग की जरूरत नहीं है, सत्य बोलने में परेशानी नहीं है, सत्य बोलने में कोई भी परेशानी नहीं है। जो सत्य है बोल सकते हैं। अगर झूठ बोलने में बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा दिमाग की जरूरत पड़ता है, इसलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर 2 बात आपके बच्चा में है तो आपके बच्चा आपके सामने सब कुछ कह देगा कि हमको फलना चीज करने में अच्छा लग रहा है। तो अगर कह दिया कि खेलने में मन लग रहा है या कार्टून देखने में मन लग रहा है, तो एक दिशा है, जो दिशा कहा जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट, अर्थात पश्चिम पश्चिम दक्षिण, अर्थात पश्चिम, ठीक पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के कोण के बीच में वो दिशा पड़ता है 22.5 डिग्री के एंगल में। आप अपने घर में सेंटर में चेक माई बास्टू रख करके देख सकते हैं उस दिशा में देखिए, निश्चित टीवी होगा तो टीवी ही देखने में मन लगता होगा बच्चे को। अगर क्रिकेट के समान होगा तो क्रिकेट खेलने में मन लगता होगा। अगर जो भी खेल के सामग्री होगा तो खेल में मन लगता होगा। जो वहां रखा होगा वैसा ही उसको सबकॉन्शियस रजिस्टर्ड कर लिया होगा और वही उसको सबकॉन्शियस कहता होगा करने के लिए। तो वो हटाकर बुक्स रख दीजिए, आपके बच्चा फिर किताब पढ़ना शुरू कर देगा। अगर आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में बुक्स रखिए। किसी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में बुक्स रखिए।
और कोई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा हो, तो अपने टूल को दक्षिण और पश्चिम दिशा में रख दीजिए। दक्षिण और पश्चिम का कोण है जो 22.5 डिग्री का है, उस दिशा में रख दीजिए। फिर आपको उस क्षेत्र में आपको स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब रह गया पहला बात। दूसरा बात कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर और पूर्व के जो कोण है, कोर्नल है 22.5 डिग्री के एंगल, वो आपको बैलेंस नहीं है। उस दिशा में लैट्रिन हो सकता है, उस दिशा में कबाड़ हो सकता है, उस दिशा में कोई भारी वजन हो सकता है, उस दिशा में भंसा यानी आग से संबंधी वस्तु हो सकता है, या वो भी नहीं हो तो ऊंचा हो सकता है, वो भी नहीं हो तो रेड कलर का दीवार हो सकता है, या रेड कलर का कोई लाल कलर का वस्तु हो सकता है। अर्थात उसको साफ कर दीजिए। निश्चित आपके बच्चा जो है पढ़ेगा भी, समझेगा भी। तीसरा बात कि आपको बच्चा भूल जा रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन भूल जा रहा है, तो आप दक्षिण और पूर्व के दिशा देखिए, उसमें बैलेंस है कि नहीं। उसमें हो सकता है कि कल हो सकता है उसमें उजला काला वस्तु हो, उसको हटा दीजिए। पीला भी हो सकता है, उसको साफ कर दीजिए। हो सकता है उस जगह गंदगी हो, उसको साफ कर दीजिए। और वो तो कॉमन है, उसको साफ तो करवे ही कीजिए। जो उत्तर और पूर्व का जो दिशा ईशान कोण, उसको साफ करके यो भी साफ कर दीजिए। निश्चित करके वो पढ़ेगा भी, याद भी रखेगा। एक योग भी है, ऐसा रखिए जो जिसको याद नहीं होता हो, ऐसा रख करके ऐसा कर करके कुछ देर उसको मौन धारण करने के लिए कह दीजिए। और ऐसा कुछ देर प्रत्येक दिन 5 मिनट किसी भी अवस्था में, यानी कि फ्रेश होकर के, अब स्नान ध्यान करने की जरूरत नहीं, एकदम मौन होकर के ऐसा बैठने के लिए कह दीजिए बच्चे को। और हल्दी का चंदन कराइए, भूलना छोड़ देगा, याद उसको होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको उपनयन बच्चे को है तो आप ओम ह्रीं वेदमातृभ्यो नमः यह मंत्र भी आप दे सकते हैं। वो मंत्र जपने से भी हो सकता है। या रात में रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष जल में रखें, थोड़ा ही जल में, और वो जल सुबह में पिला दें, फिर भी भूलना बंद कर देगा। ये तीसरा। चौथा कि हो सकता है उसको मन नहीं लगता हो पढ़ाई में, इस वजह से कि उसको वो क्षेत्र अच्छा नहीं लगता हो, तो उससे पूछिए। अगर क्षेत्र अच्छा नहीं लगता हो तो क्षेत्र परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि आप जोर लगा के पढ़ा तो लेंगे लेकिन वो सक्सेस नहीं होने वाला। क्योंकि जो काम हार्ट से करता है उसी काम में सक्सेस हो पाता है इंसान। अगर हार्ट से नहीं किया तो सक्सेस नहीं होने वाला। हार्ट से करना पड़ा जो भी काम। गीता में भी कहते हैं श्री कृष्ण जी, जे तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की आशा ना करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो भगवान हैं। क्यों कहेंगे? कर्म जो करता है फल तो चाहिए। जैसे हम अगर आपको वीडियो दे रहे हैं तो आपके प्रेम की अभिलाषा तो हमको होगा ही। हम तो चाहेंगे कि बहुत सारा लोग ये देखें, बहुत सारा लोग पसंद करें, या कोई समस्या हो तो कमेंट में कहे, ये तो हमको आशा होगा ही। लेकिन चिंता मत करे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करे, अर्थात तुम कर्म करो 100% इफोर्ट लगाकर, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा फल जरूर देंगे। उन्होंने यह बात कही। इस बात पर ध्यान कीजिए।
अर्थात आप अगर कर्म अच्छा से करेंगे तो निश्चित फल के न मिलने के चांस ही नहीं है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही। इसलिए पहले 100% इफोर्ट लगाकर करना पड़ा। तो 100% इफोर्ट लगाकर वही करता है जिसको हार्टली वो काम करता हो, हार्टली वही करता है जिस काम में उसको मन लगता हो। तो पहले ये पूछिए, अगर मन नहीं लगता हो तो उस काम को चेंज कर दीजिए, उस पढ़ाई को चेंज कर दीजिए, दूसरे पढ़ाई में जो उसको मन लगता हो उस पढ़ाई में लगा दीजिए। क्योंकि आपको प्रेशर से वो पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा, लेकिन जीवन में सक्सेस नहीं होगा, अपने आप को कोसेगा, आपको कोसेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने वाला। इसलिए अविलंब जहाँ है वहीं से मूव कर दीजिए, निश्चित आपके बच्चा पढ़ेगा ही, इसमें दो मत की बात नहीं। दूसरी बात कि एक और बात है कि अगर पढ़ाई संबंधी दूसरा कोई समस्या हो तो उसको हल्दी के चंदन करने के लिए कह दीजिए, निश्चित पढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि चंदन बहुत उपयोगी है, चंदन इंसान के एकाग्रता देता है, अर्थात चंदन करके एकाग्र हो जाता है इंसान। इसलिए चंदन, उसको हल्दी के चंदन कराइए और गुरुवार के तो नेसेसरी कराइए, उसमें दो मत की बात नहीं। अब चलते हैं रीति रिवाज के बारे में। हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारे सनातनी रीति रिवाज में तो है ही, सब धर्म में है वो रीति रिवाज। वो रीति रिवाज है कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अर्थात अतिथि देवो भव। क्यों? अतिथि के सत्कार में हम कैसे करते हैं? पहले जब कोई अतिथि आता है तो तुरंत उसको आसन देते हैं, ऊंचा आसन देते हैं, जैसे कुर्सी वगैरह जो जहाँ आपको घर में है वो चीज़ लेकर के देते हैं, और तुरंत जल देते हैं। जल क्या है? चंद्रमा है। आप जानते हैं जितना भी बदमाश बच्चा हो क्यों न हो, परंतु माँ के गोद में जाने के बाद शांत हो जाता है। वैसा ही चंद्रमा, जल चंद्रमा है। चंद्रमा देने के बाद जब जल वो ग्रहण करता है तो निश्चित वो अपने आप में शांत हो जाता है। और अगर कोई क्रोध में ही आया हो तो तुरंत उसको जल दीजिए। जल पीने के बाद में आपको, जल है चंद्रमा, चंद्रमा जब भीतर, शरीर के भीतर जब प्रवेश करता है तो निश्चित होकर के वह इंसान शांत होता है, उसमें प्रेम आता है, परंतु क्रोध नहीं आता। बहुत बात सुने होंगे कि जब क्रोध आए तो जल पी लीजिए, कारण यही है, ज्योतिषीय कारण। और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जल पीने के बाद में जो शरीर में अग्नि होता है, अग्नि यानी चलने के बाद में जब कोई आपके घर आया है तो निश्चित कर वो चल कर आया होगा, चाहे गाड़ी हो, गाड़ी से आया हो, चाहे पैदल आया हो, परंतु चल कर तो आया होगा, परेशानी तो हुआ होगा, तो थका तो होगा ही। तो आप जल देने के बाद में उसमें जो थकान से या चलाई से हो, चाहे जो से हो या क्रोध से हो, उसको शरीर में अगर अग्नि ज़्यादा है तो वो जल देने के बाद में अग्नि शांत हो जाएगा, अर्थात वो आपके पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमारे संस्कार में है कि तुरंत कोई आए तो जल दीजिए, जल के बाद ही बात कीजिए, ताकि अगर क्रोध में भी हो तो शांत हो जाएगा, ठीक से आपसे बात कर पाएगा, आप भी उससे ठीक से बात कर पाइएगा, समस्या जो हो समाधान होगा। परंतु आजकल चाय का जो व्यवस्था है वो हमारे समाज, हमारे संस्कृति, चाहे कोई भी संस्कृति में उसको अलाउ नहीं है। चाय तो 40 वर्ष के बाद में है कि आपको न्यूरॉन कम हो गया है तो चाय पीने के बाद में फुर्ती आ जाएगा, परंतु जल की व्यवस्था जरूरी है और करना चाहिए, सदैव करने योग्य चीज़ है। अंतिम में हम आपको कहेंगे कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ नहीं पा रहा हो, बहुत परेशानी करता हो, तो दो चीज़ पर ध्यान दीजिए। देखिए कि जब उसको, जैसे कि अभी आजकल के लड़का सब जो है फटा जीन्स लगाता है, फटा जीन्स लगाना शुरू कर दिया, या उटपटांग ढंग से केस कटवाना शुरू कर दिया,
तो समझ लीजिए उसमें राहु के प्रभाव हो गया, राहु का प्रभाव प्रवेश कर गया, या 9 बढ़ा लिया, या 9 में हमेशा खोटते रहता हो, या स्नान बहुत कम करता हो, थोड़ा गंदगी रखता हो, तो निश्चित करके उसमें राहु प्रवेश कर रहा है। उसको समाधान कीजिए, तुरंत उसको ले जा करके हल्दी पीस करके और दह के यानी नदी के जल के नज़दीक मिला के हल्दी लगा करके और तुरंत स्नान कराइए। निश्चित हो करके वो राहु के प्रभाव से छूट करके पढ़ना शुरू कर देगा और उसमें कोई संशय नहीं। बस अब आज के लिए इतना समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए में हम ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए